बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मुझे पता है कि हम सब की नज़रें और जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि हम सब ये जानना चाहते हैं कि जो दुबई है उसमें क्या चल रहा है। अब होता क्या है कि जब इस लेवल की गैदरिंग हो रही होती है, गैदरिंग इन द सेंस कि जब पाकिस्तान की जितने भी हुज़ एंड हुज़, द मूवर्स एंड शेकर्स, टॉप के जो सियासतदान हैं, वो अगर एक जगह पर इकट्ठे हों और फिर ये पता भी चल जाए कि ये कोई फैमिली रीयूनियन तो है नहीं, और फिर ये पता भी चल जाए कि ये कोई नॉर्मल गेट टुगेदर तो है नहीं, ये जब ये पता चल जाए कि भाई ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल किस्म के विज़िट्स हैं, जिस तरह की मुलाकातें नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जिस तरह से मईशत के ऊपर बात हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हर कोई ये चाहता है कि भाई दुबई में क्या चल रहा है, हमें सानों भी दसो। और जब इस तरह की बातें हों तो ऐसे में बहुत से रूमर्स भी निकल आते हैं, जैसे कि ये ख़बरें कह लें या फ़ाय कह लें, ये बात फैल रही थी कि जी सीट एडजस्टमेंट पे बात हो रही है, पीपल्स पार्टी ने कुछ मदद मांग ली है नवाज शरीफ से, पीपल्स पार्टी ने कुछ सीटें मांग ली हैं, जैसे पंजाब की कुछ सीटें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कायरा साहब हैं या नदीम अफजल चंद साहब हैं, कुछ इस तरह के इन हलकों के अंदर सीट एडजस्टमेंट कर लें, यानी कि जो नून लीग है वो अपने कैंडिडेट्स ना खड़े करे। ये ऐसी ख़बरें चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपने टेलीविज़न शो के अंदर नदीम अफजल चंद साहब से बात की, और नदीम अफजल चंद साहब ने इन बातों को सरासर रद्द किया और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की तो कोई बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ ज़ाहिरी सी बात है, सियासतदान हैं और आपस में सियासी गुफ्तगू होती है, और इन्हीं मामलात को लेकर के गुफ्तगू होगी कि पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ना है, पाकिस्तान की जो मईशत है उसको किस तरह से ठीक कर रहा है। ये मैं आपको उनका ऑफिशियल मौका बता रही हूँ। सो मुझे नहीं पता ये ख़बरें हैं कि ये र्यूमर है, लेकिन मुझे इसके ऊपर एक साउंड पर्सन का एक साउंड रीज़न मिला, तो मैंने कहा कि भाई वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, ठीक है। अब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकातों को लेकर के दूसरी चीज़ ये हुई कि जी बुनियादी मामला तय पा गए हैं, और फिर ये हुआ कि जी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की जो मुलाकात है उसको लेकर के जो मामलात है ना वो ज़ीरो हो गए हैं। ज़ीरो इन द सेंस कि जी जो आपस में मीटिंग होनी थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला और मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए। ये भी सरासर गलत खबर है, ये र्यूमर भी गलत है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि असल में दुबई में क्या चल रहा है। ऐसे क्योंकि पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ पर बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, और यही पॉसिबिलिटी है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का, फ़ौज का एक और प्लान है, और वो प्लान आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ के प्लान से मुख्तलिफ है और अलग है, तो क्या आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब आपस में बैठ करके इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कि हाँ जी पैजन की करना जे? क्योंकि जाहिर सी बात है ये बात हम सब जानते हैं, और ख़ास तौर पे जो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है, आप लोग जितने लोग हैं, आप लोग इस चीज़ से अग्री भी करते हैं और इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, और जाहिर सी बात है तभी आप मेरे वीलॉग्स देखते हैं कि आप जमहूरियत में और सियासतदानों में यकीन रखते हैं, आप प्रोसेस ऑफ पॉलिटिशियंस में और पॉलिटिक्स के प्रोसेस में यकीन रखते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि मैं तो खैर आपको ये बात करती हुई बहुत बुरी लगूंगी, लेकिन सच है, सच कड़वा होता है। तो आपको ये सुनकर, ये जानकर कैसा लगेगा कि अगर कोई इस तरह का प्लान है कि सियासतदानों को ख़त्म करना है और सियासत को ही बैक सीट पर जाना है, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है अच्छा तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही प्लान है तो आप सोचें कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कैसा लगेगा। ये जो सीट एडजस्टमेंट और ये जो सारी बातें हैं ना, इस लेवल पर कि कायरा साहब हैं या चंद साहब हैं या फलाना टमकाना जो भी है, ये तो तब होती हैं जब इलेक्शन डेट आ जाए, कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाए, टिकटों का पता चल जाए, और फिर उस टाइम पर बात होती है जब टिकटें विकटें देनी होती है कि जी इत्थे 80 दे रहे हैं तो इत्थे तुसी ना दवो, हैं ये वाली चीज़। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी बहुत हैं। हम सब ये जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी हो या नवाज शरीफ हो, इन दोनों ने ये जॉइंट हुकूमत इसलिए नहीं ली थी कि नून लीग को अपना बयानिया वोट को इज़्ज़त दो और अपना वो तमाम तर जो जुल्म व सितम नवाज शरीफ पर किए गए, जो मज़लूम बनाया गया नवाज शरीफ को, और वो मज़लूम थे क्योंकि उनके साथ सिस्टम ने गलत किया, उसको सिर्फ़ और सिर्फ इस हुकूमत के लिए कुर्बान कर देंगे। नून लीग को क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा नुकसान हुआ। नून लीग का वोट बैंक ख़राब हुआ, नून लीग की जो बयानिया था वो तबाह बर्बाद हुआ। जाहिर सी बात है उनको एक नया बयानिया चाहिए। नून लीग की रेपुटेशन ख़राब हुई क्योंकि नून लीग अपने काम से जानी जाती थी। ठीक है, पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाए। पीपल्स पार्टी जो कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात रही है, बेनज़ीर की मैं बात कर रही हूँ।
जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पीपल्स पार्टी को टेक ओवर किया था वो तो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था, तब तक जब तक बिलावल इस काबिल और बालिग नहीं हो जाते कि वो सियासत को संभालें, क्योंकि बेनज़ीर तो बिलावल के लिए अपनी पार्टी हैंड ओवर करके गई थी। और अगर मैं बेनज़ीर की सियासत की बात करूं, उस लीडर की सियासत की बात करूं जिसने अपने वक्त में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, तो वो भी सियासत को, जमहूरियत को, सियासतदानों को, प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स को पसंद करती थी, उसकी कायल थी, राइट? तो उन्होंने भी ये सब कुछ इसलिए नहीं किया कि जी वो सिंध में ही मुहित होकर के रह जाए, राइट? अब इशू ये है कि एक और प्लान है, और वो प्लान क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को सूट नहीं कर रहा, नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं कर रहा, क्योंकि जो फौज है उनकी शहबाज शरीफ के साथ यस है। अच्छा, अब देखें, मुझे पता है आपने बुरा नहीं मनाना, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, बिल्कुल मैं आपको सच बता रही हूँ। आप चाहे वक्ती तौर पर जितने भी नून लीग के सपोर्टर हैं वो, और जितने भी पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, चाहे वक्ती तौर के ऊपर मेरे पे गुस्सा निकाले, एग्रेशन निकाले, लेकिन जाहिर सी बात है मैं आपको खुश करने के लिए लतीफ़े तो नहीं आप पे सुनाने बैठी ना, मैं आपको फैक्ट बताऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आपको भी पता है कि जो मैं बात कर रही हूँ उसमें ज़रूर कोई ना कोई सदाकत है, और जो मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, राइट? अब असल में जो हाफिज़ साहब है हमारे वेरी ऑनरेबल आर्मी चीफ साहब, उनका शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन चुका है, एक आइडियल वर्किंग रिलेशन है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये रिलेशनशिप बाजवा, इमरान और फैज़ के रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा मजबूत है तो गलत नहीं होगा। तो जो आसिम मुनीर साहब हैं, ही इज़ वेरी हैप्पी विद शहबाज शरीफ साहब, और इस टाइम पर जो भी शहबाज शरीफ की टीम उनके साथ काम कर रही है। तो आर्मी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो शहबाज शरीफ हैं। आराम से सुकून से आपने मेरी बात सुननी है और समझनी है। नून लीग के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, नून लीग के, वो नवाज शरीफ हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। अब आसिफ अली जरदारी सदारत ले लें, किंग मेकर बन जाएं, मौलाना साहब को दे दें, या मरीम नवाज साहिबा को पहली खातून पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट दे दे, या मे बी मरीम नवाज साहिबा को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम प्रेसिडेंट लेवल के लिए कंसिडर कर लें एज द पहली खातून प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये साइड लाइन्स पे चीज़ें चल रही हैं। लेकिन असल में अगर मैं कहूँ कि जैसे ये चीज़ें चल रही हैं तो हम तो कहते हैं फिर इलेक्शन किस लिए हो रहा है अगर हर चीज़ फिक्स है। फिक्स कुछ नहीं है, फिक्स ही तो नहीं है, इसीलिए तो ये सब बैठ करके आपस में बात करो रेगुलरली। अब आप ये देखिएगा जो मिडिल ईस्ट है ये रेगुलरली इनका मीटिंग स्पॉट होगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये साबित कर दिया है कि वो वाकई में नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ निशान का शेर नहीं, वो नाम का भी शेर है। कैंडिडेट किसी का कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन जब नवाज शरीफ आता है, चाहे वो नवाज शरीफ दुबई जाए, तो उसको वो प्रोटोकॉल मिलता है जो कि वजीर आजम ना हो करके भी वजीर आजम से ज्यादा का प्रोटोकॉल है। तो इसे कहते हैं चेकमेट, राइट? अब आ जाएं जी पीपल्स पार्टी की तरफ अगेन। आसिफ अली जरदारी ने यह साबित कर दिया है कि भाईजान मैं पार्लियामेंट में बैठूं मैं ना बैठूं, मैं ऐवान सदर में बैठूं या ना बैठूं, लेकिन अगर मुल्क को फितने से बचाना है, अगर मुल्क के अंदर कोई एक बड़ी चीज़ और चेंज लेकर के आना है, वो जरदारी के बगैर करके दिखाओ। लाओ कोई मेरे जैसा किंग मेकर। बात है कि नहीं? हो गई बात। तो भाई ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है ना, ये होनी है, लेकिन इसका तरीका वारदात अलग होगा। तरीका वारदात क्या है और इसी तरीके वारदात को कैसे एड्रेस करना है, उसके लिए ये दुबई प्लान है, उसके लिए ये मीटिंगें हो रही हैं, उसके लिए बाकी ममालिक से मिला जा रहा है, और उसी के लिए अगर इन लोगों की जिस भी टाइम पर आपस में मुलाकातें होंगी तो वो इसी लेवल पर होंगी, इसी मुद्दे पर होंगी। मिसाके जमहूरियत, ये लफ्ज़ आपने सुना है? मिसाके जमहूरियत से जो मिसाके मईशत का सफ़र है वो क्या है, आखिरी 2 मिनट के अंदर मैं आपको वो समझाऊंगी, और उसके बाद टाटा बाय बाय, फिर आपसे मैं अगली वीडियो में मुलाकात करूंगी। ये सफ़र ये है कि अगले 5 साल, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इतनी तबाह बर्बाद है कि अगले 5 साल का प्लान ये है कि कोई ऑपोजिशन नहीं होगी मुल्क में, कोई सियासतदान एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, कोई सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नहीं होंगे। वो जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई है ना, वो तो फिक्स कर देंगे, उनका वो प्रोसेस शुरू हो चुका है फिक्स करने का। ही विल बी फिक्स्ड एंड ट्रस्ट मी,
ट्रस्ट मी ऑन दिस। वो ऐसा फिक्स होंगे कि खान को खुद भी नहीं पता कि वो कैसा फिक्स होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप हो, बाकी जितनी भी रईस पीटीआई हो, जितनी पीपल्स पार्टी है, जितनी नून लीग है, सारी जमातें, काफ लीग को मिला ले, मौलाना की पार्टी को मिला ले, जितनी भी है, बाप को मिला ले, जीटीए को मिला ले, सबको मिला ले, जो भी है, ये सब हुकूमत में होंगी, ये सब हुकूमत की स्टेक होल्डर होंगी। और सिर्फ 5 साल लंबे नोट के डॉलर दी बारिश, सियासतदान जॉबलेस हो जाएंगे। सियासतदानों का काम क्या है? ना जलसे, ना लड़ाइयाँ, ना किसी से बातचीत, ना नंबर गेम, ना जोड़ तोड़, कुछ नहीं। सियासतदानों को होम्योपैथिक करना है और सियासत नहीं होगी मुल्क के अंदर, क्योंकि अपोजिशन ही नहीं होनी। और यही मिसाक जमहूरियत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो स्टेक होल्डर होंगी, हुकूमत में होंगी, और जब सारी हुकूमत में होंगी तो भाई ऑपोजिशन कैसी? और जब ऑपोजिशन ही नहीं होगी तो इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। बस लंबियां रकमा लेनिया ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना है और उसको आगे लेकर के चलना है। अच्छा, अब सुनने को बहुत अच्छा प्लान है, ये बिल्कुल अच्छा प्लान है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पाकिस्तान बिल्कुल आगे जाएगा। लेकिन जहां लेकिन आ जाता है ना, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्लान का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस प्लान का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, पाकिस्तान के अंदर वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान के अंदर जो अवाम को हक है अपने मुंतखब नुमाइंदों को सेलेक्ट करने का, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अब ये फैसला करना है इन्हीं लोगों को, और यही फैसले करने के लिए, क्योंकि क्या नवाज शरीफ ने इतनी पी जो काटी वो इस दिन के लिए काटी? क्या आसिफ अली जरदारी ने या पीपल्स पार्टी ने जो अपने 2 लीडरान कुर्बान किए, शहीद कर दिए, वो क्या इस दिन के लिए किए? यही बातें जो डिस्कस हो रही है। बाकी सारी बातों के ऊपर आप काम ना धरें। इतनी शैलो, क्या कहते हैं, इतनी सतही किस्म की ये मीटिंगें नहीं हो रही। ये जो आपको लोग आपके कानों में डाल रहे हैं ना, फलानी सीट, फलाना हल्का, इमरान खान, फलाना फलाना, नहीं भाई, ये बहुत बड़े लेवल की बात हो रही है। ये एक्चुअली में पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बातें हो रही हैं, और ये सिर्फ इसी एक दौरे के ऊपर नहीं ख़त्म हो जानी, ऐसी और बहुत सी मीटिंग्स होनी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।